सब झूठ है, वहम है। लास्ट अटेम्प्ट में अपना सब्जेक्ट चेंज करने की ऐसा कौन सोचता है? 3 दिन हो गए तेरे को समझाते हुए, समझ क्या है नहीं रहा? कौन ऐसा तेरे को बोल दिया है जिसकी बातों पर तू आ रहा है? यही सोचते सोचते पेपर में 3 बार फेल हो चुका ना मैं। अब तो मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करके ही रहूंगा, ये डिसाइडेड है। अब मैं हिस्ट्री लेकर ही रहूंगा। तू मुझे कंफ्यूज मत कर यार। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री पूरा हिंदी मीडियम भरे पड़े हुए हैं। तू जान रहा है सब्जेक्ट कितना कठिन होता है, फिर भी अपनी लाइफ का तू इतनी गलती करके भी फिर से चौथा गलती करने की क्या सोच रहा है तू? अच्छा सोच लिया है तूने, हिस्ट्री लेना ही है? हाँ, लेना है तो हिंदी लिटरेचर ले ले, क्योंकि इसमें साइंस और इंग्लिश वाले कॉम्पिटिशन में कम मिलेंगे, और हिंदी लिटरेचर अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। हिस्ट्री भी तो लिटरेचर सब्जेक्ट है, उल्टा इसमें रियल स्टोरी होती है जो मुझे एक्साइटेड करती है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक जीनियस होता है, एक बेवकूफ़ होता है, जो लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करता है, सब्जेक्ट चेंज करता है। समझ रहे बात को? लेकिन जीनियस तो तू है नहीं। हाँ, इसलिए तो नर्वस हूँ। आई कैन नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक यार। सुनो ये भाई, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, 2-4 मार्क्स इधर उधर हो ही जाते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल मैन। चुप, तू टेंशन ले भाई। आईएएस तुझे बनना है, यूपीएससी तुझे निकालना है। ये जो 2-4 नंबर का गेम होता है ना, 25 स्क्वायर फीट कमरे से लेके 2500 स्क्वायर फीट बंगले तक का रास्ता तय करता है, तो तुझे टेंशन लेना चाहिए। क्या कर रहे हैं यार? अरे यार, मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट बराबर हैं। कैसे विजय? हाँ, तेरे लिए तो सभी सब्जेक्ट बराबर हैं। लेकिन मैंने चुना वो सब्जेक्ट जो सौम्य ने भी लिया था। अच्छा, सोचा इसी बहाने बात आगे भी बढ़ जाए। ठीक ठीक। और भाई तू भरोसा नहीं करेगा, बात आगे बढ़ भी गई। क्या बोल रहा है? हाँ, तेरा तो हो ही गया। अब मेरे लिए कुछ डिस्कस कर लें। अरे तो मैं किस लिए हूँ, कर दूं तेरा काम आसान। पहले आराम से बैठ तू, पहले आराम से बैठ यार। पलथी मार, चल पलथी मार, तो पलथी मार के बैठ। हाँ, बैठा ही हूँ यार। अरे स्ट्रेस मत ले, ऐसा सब्जेक्ट चूज कर जिसका नोट्स रद्दी वाले के पास भी मिल जाए, और वो सब्जेक्ट स्कोरिंग हो। और सबसे बड़ी मैटर वाली चीज है टीचर। टीचर का योगदान जानता है? महाभारत देखा है? द्रोणाचार्य, अर्जुन, अंगूठा, बलिदान। अरे वो अर्जुन नहीं था, एकलव्य था मेरे भाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एकलव्य ही था भाई। विजय सही बोल रहे? हाँ सही बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं, ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर जिसका सिलेबस छोटा हो। अरे सिलेबस खत्म करके पार्टी साटी करेंगे। ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है, बता तो। ये भी मैं बताऊं? सब्जेक्ट तो तुझे सेलेक्ट करनी है। तू तो मुझे और कंफ्यूज कर रहा है यार। ऐसे कैसे आईएएस बनेगा? धीरे बोल भाई, रूमर आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे आईएएस बनेगा? तेरे से एक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तू देश की सेवा करना चाहता है, कैसे करेगा मेरे भाई, बता तो। विजय बता इसको, मेरे बाप की कितनी जमीन है जांजगीर में? 10 एकड़। अरे 10 नहीं, 10 अभी और ले रखी है। अच्छा। 20 हो गई है। अरे ए भाई, मेरा कविता सुन के जा। क्या यार, इतनी देर उसका सुना, मेरा तू कविता नहीं सुन रहा है? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। गोपी भैया, मैं सितेश आपके बगल रूम में रहता हूँ। मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अगल बगल के एस्पिरेंट्स से सुनने को मिलता है, और किसी का हो या ना हो, आपका तो जरूर हो जाएगा गोपी भैया। भैया अगर मेरे पे आपका गाइडेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा भैया। क्यों रहेगा भाई? नहीं भैया, वो सब्जेक्ट और सिलेबस को लेकर बस गाइडेंस चाहिए था। सब्जेक्ट को लेकर परेशान है? या भैया। हाँ बैठिए, बैठ। पहला अटेम्प्ट है? नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है भैया। लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट कौन चेंज करता है?
जो सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यू कर ले। अबे कहाँ ले जा रहे हो बे? 2000 का जूता है और शेक मिक्सी को कहाँ ले जा रहे हो? शेक कैसे बनाएंगे? जिम ही नहीं जाओगे तो सही कहाँ सुनाओगे? क्या हुआ? चाचा ने मंथली फीस में कटौती की है, अब जिम का फीस कैसे भरे? इसलिए सारा सामान उठा के लेकर जा रहे हैं। अबे रुको बे, पैसे पेड़ में थोड़ी ना लटकते हैं। अरे भाई सामान रख दे भाई, पैसे मैं दे दे रहा हूँ। अबे सारा सामान जहाँ से उठाया वहीं वापस रखो। हेलो हेलो। मैम, मेंस का फीस कितना है? केवल मेंस करेंगे या प्री मेंस दोनों? केवल मेंस का मैम। मेंस का 60,000, और प्री मेंस दोनों करेंगे तो? प्री मेंस दोनों का 80,000। और मैम इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं होगा? नहीं, फिक्स रेट है। मैम थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता तो? नहीं, डिस्काउंट नहीं हो सकता। ठीक है मैम। हेलो बापू, राम राम। राम राम। बापू मेंस की कोचिंग के लिए राजेंद्र नगर जा रहे थे। तेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? सब ठीक चल रहा है बापू। तो बोले तो खर्चे का जुगाड़ करो। नहीं लगेगा बापू, मेरा मूल्यांकन सब सही चल रहा है, उससे कमाई अच्छी हो जा रही है। चल ठीक है। चल ठीक है बापू, ना लगाता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? राजेंद्र नगर जा रहे हैं। अच्छा, बापू को वही बता रहा था अभी फोन में, मेंस की तैयारी वहीं से करेंगे। रुको, पैसा वापस लौटा देते हैं तुमको। रहने दे उसको, रहने दे। जरूरत पड़ेगी वहाँ। दिल्ली की ट्रेन छूट गई क्या? या हमारी याद खींच लाई तू? जैसे 1 साल पहले खींच लाई थी। मैं टूट गया हूँ, मन में अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। मन ऐसा लग रहा है कि किसी गहरे समुंदर में फंस गया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि कभी खत्म नहीं हो रहा। खत्म छोड़, मैंने पतवार तक नहीं मिल रही
कि मैं सांस ले पाऊं। दो पैक लगाओ, या तो सांस आ जाएगी या सांस के बारे में ही भूल जाओगी। 2 पैक से हो जाऊगा? बापू से इतना बड़ा झूठ बोल दिए, 2 पैक से हो जाऊगा? 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद आईएएस ना निकाल पाने का दुख 2 पैक में हो जाऊगा? रिश्ते, नाते, घर, परिवार, त्योहार, इन सब को झोंक के एक सपने के पीछे पागल हो जाना, इन सब का दुख 2 पैक में हो जाऊगा?